आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संवाद के तीसरे एपिसोड में, जहां मैं दिशा आप सभी के मन में उठने वाले अनेक प्रकार के सवालों को करियर पावर झांसी के एक्सपर्ट्स के सामने रख रही हूं, ताकि आपको आपके सारे सवालों के सही जवाब मिल सकें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं करियर पावर झांसी के जीएस और रीजनिंग फैकल्टी सौरभ सेठ सर। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ थैंक संवाद यू के मैम। तीसरे एपिसोड में। तो सर, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आया है हमारे एक स्टूडेंट का। तो सर, बच्चे के लिए क्या बेहतर है? फेस टू फेस क्लास ज़्यादा बेहतर रहती है या फिर ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेहतर रहेगी? सबसे पहले तो मैम थैंक यू कि मुझे आपने संवाद सीरीज का हिस्सा बनाया और इसका हिस्सा बनकर मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैम देखिए, क्वेश्चन है जो आपका कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफ़लाइन बेहतर है। तो थोड़ा-सा हमको ये समझना होगा कि जो स्टूडेंट है वो किस स्टेज पे है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कोचिंग की, आपके पास अभी कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ़ आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में हैं कि आपने शुरू करना है, तैयारी करनी है, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है ऑफ़लाइन। क्योंकि क्या होता है जब हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे स्टूडेंट्स क्या होता है डाइवर्ट हो सकता है ना? अब चूँकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इन सब के लिए मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑफ़लाइन। क्योंकि जब आप ऑफ़लाइन जॉइन करते हो, तो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे क्या होती है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे आप जो है डिस्कस कर सकते हो टीचर के संग। आपका फ़ेस टू फ़ेस संवाद होता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसमें, ठीक है ना? दूसरा ये होता है कि जब आप ऐसे माहौल में जाते हैं, जब आप कोचिंग जॉइन करते हैं, तो आपके पास क्लियर कट विज़न होता है कि हम एसएससी के लिए आए हैं या हम बैंक के लिए आए हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप जिन स्टूडेंट्स के संग पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो माहौल आपको मिलता है, वो आपको ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है मिलना, है ना? तो ये बेहतर चीज़ होती है। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज को क्रॉस कर चुके होते हैं, आपको टाइम हो गया तैयारी करते हुए, तब फिर आप जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बोलूँ, तो ऑनलाइन मैं हमेशा बच्चों से भी एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करना है, तो आप उसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करें। यानी कि आप उससे कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशंस, लेकिन स्टडी करने के लिए बेस्ट वे है ऑफ़लाइन, है ना? अच्छा। हाँ, देखिए, अब अगर हम एज़ अ स्टूडेंट उसको समझें, ठीक है? जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब क्या होता है कई बार हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, अब कई बार क्या होता है ऐसी चीज़ें साइट्स में भी चल रही होती है कि हम डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? या जैसे मान लो हमें कोई टॉपिक पढ़ना है, हमने वो टॉपिक सर्च किया यूट्यूब पे, अब तमाम जो है चैनल्स आ जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन-सा चैनल बेहतर है। हम किसको पढ़ें, ठीक है? अब अगर उसने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी उसने तैयारी करके रखी हुई है, तो फिर वो क्या कर सकता है कि रिवीजन मोड के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो फिर वहाँ पे वो ऑफ़लाइन कर ही लिया है और ऑनलाइन को वो क्या कर सकता है रिवीजन मोड के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंटों के लिए कि जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि ऑफलाइन जब आप पढ़ें तो ऑफलाइन आप बुक से पढ़ें, है ना? क्यों? उसका जवाब ये है कि जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आप अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइट करते हैं, तो जो पार्ट आप हाइलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में रहता है ना? कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अब हमें पता है कि हमें इतना ही पार्ट रिवाइज़ करना है और वहाँ आपका जो है अच्छे से याद हो जाता है, अच्छे से लर्न हो जाता है और जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि हाँ यार, मैंने वो पढ़ा हुआ था, मैंने उसे हाइलाइट किया था, मैंने उसे अंडरलाइन किया था, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जितने भी बड़ी-बड़ी कोचिंग्स होते हैं, जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं, हमेशा वो ये सलाह देते हैं कि आप नोट्स बनाइए। अब नोट्स बना रहे हैं, तो वो आपका एक तरीके से ऑफलाइन मोड ही हो गया। तो वो बेहतर होता है, उससे रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलते हैं। तो ये है। ये कंपैरिज़न तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन मोड में आइए और जब आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तब आप रिवीज़न के लिए आप बिल्कुल ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं।
सर, व्हाट इज़ द फीस डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि जब ऑफ़लाइन जाते हैं ना वो, तो फ़ीस ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा होती है कंपैरिज़न टू ऑनलाइन। उसका है, देखिए, अंतर भी है उसमें कि जब आप ऑफ़लाइन जाते हैं ना, तो आपको पूरा सेटअप मिल रहा है। आपको वहाँ बैठने मिल रहा है, क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है? उसके साथ आपको डाउट सेशंस भी मिल रहे हैं, ठीक है? टीचर्स का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक माहौल मिल रहा होता है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अकेले कमरे में हैं ना, तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है। लेकिन जब आप 4 उन लोगों के संग बैठते हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका जो लेवल होता है, सोचने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, वो चेंज होता है। तो ऑफ़लाइन में ऑब्वियसली ये सारी सुविधाएँ आपको हैं। आप फ़ेस टू फ़ेस आप टीचर से बात कर पा रहे हैं, आपको जितने डाउट्स हैं आप क्विकली आप जो है सॉल्व कर पा रहे हैं उन्हें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑफ़लाइन में हैं। तो ऑब्वियसली ऑफ़लाइन का जो फ़ीस होगा, वो कंपैरिज़न टू ऑनलाइन ज़्यादा होगा, है ना? ओके। अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवीजन मोड जो होता है, तो वो फीस भी फिर उसी हिसाब से होता है। कई बार क्या होता है, कई भ्रामक आपको देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट भी मिलते हैं कि ₹99 में फलाना बैच है। तो टेक्निकली वो ₹99 तो ले रहे हैं आपसे, लेकिन फिर मैटर ये करता है कि जब वो ₹99 ले रहे हैं ना, तो फिर वो आपको ₹99 वाली चीज़ ही दे रहे हैं। ये थोड़ा-सा होता है ना? तो ऑब्वियसली अंतर तो होता ही है दोनों में। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये जी। भी है कि क्या मुखर्जी नगर जाकर ही एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा। एक्चुअली में अगर हम देखें ना इंडिया में, हुँ। तो अगर किसी से भी आप बात करते हैं ना कि यार हमको सिविल की तैयारी करनी है, तो जो सलाह देता है ना, वो सबसे पहले यही बोलता है, आप मुखर्जी नगर जाइए। ठीक है? एक तरीके से हम ये कहें कि मुखर्जी नगर ऑब्वियसली दिल्ली में है, फेमस है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुखर्जी नगर जाकर ही तैयारी कर सकते हैं। आप देखेंगे, लास्ट आप अगर देखें रिजल्ट्स, यूपीएससी के रिजल्ट्स आप देखें, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने लोकल सिटीज में रह के तैयारी की और सिलेक्ट हुए। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया और सिलेक्ट हुए। तो मैम, ये कहना कि सिर्फ मुखर्जी नगर जाके ही हम तैयारी कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप मुखर्जी नगर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको वो माहौल मिले, थोड़ा-सा चेंजेस मिले। लेकिन कहीं किसी के लिए ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको नौकरी पानी है, तो मुखर्जी नगर ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये तो वही बात होती है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। मैं भी मुखर्जी नगर गया हूँ, ऐसा नहीं है। है ना? तो ये मैं नहीं समझता। आप अगर आपके पास सही गाइडेंस है, सही सारी चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके भी आप निकाल सकते हैं। आप अपने सेल्फ सिटी में, लोकल सिटी में भी आप रहकर एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे मैम, लास्ट अगर आप रिज़ल्ट्स देखें, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, वो कहीं न कहीं लोकल सिटीज़ से ही सेलेक्ट हुए हैं, है ना? लोकल कोचिंग से ही सेलेक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपको मुखर्जी नगर ही जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑफलाइन कोचिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं और ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, तो आप मुझे इसका जवाब दे हाँ, सकेंगे? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो अगर हम कंपैरिज़न करें तो ऑफ़लाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन, ये तो है। हाँ। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जब हम ऑफ़लाइन स्टडी करते हैं, हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है फ़ेस टू फ़ेस डाउट्स क्लियरिंग, ठीक है ना? हुँ। अब ऑफ़लाइन जब आप बैठे हैं, क्लास चल रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप क्विक वहाँ पर ही उसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है? दूसरा ये है कि जब आप एक क्लास में बैठते हैं, जैसे मान लो आपने एसएससी का बैच जॉइन किया या बैंक का बैच जॉइन किया, तो आप जिनके संग बैठे हैं ना, वो सब उसी स्ट्रीम वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप अपने आजू-बाजू वाले बच्चों से बात करते हैं, तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, है ना? और दूसरी तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आप ऑफ़लाइन तैयारी करते हैं, तो जो गाइडेंस आपको प्रॉपर चाहिए होता है,
वो आपको ऑफ़लाइन में मिलता है। ये सबसे बेहतर चीज़ होती है ना? अच्छा उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑनलाइन की बात करें, तो ऑनलाइन जैसा कि हम बार-बार ये चीज़ कहते हैं कि जब आप तैयार हो चुके हैं, तो फिर आप रिवीज़न के लिए आप ऑनलाइन जाइए। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समराइज़ करके आपको एक ही वीडियो में मिल जाती है। तो वहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा बुक मटेरियल लेके जा पाओगे। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ऑनलाइन बड़ा काम आता है कि आप बढ़िया बैठे और आपने जो है अपना ऑनलाइन कोई क्लास ऑन की और आप रिवीजन करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये बेहतर ऑप्शन होता है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इन डाउट्स को क्लियर किया। साथ ही साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और आप अपने सारे जितने भी इस टाइप से क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो डाउट्स रहते हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें शेयर करें, ताकि हम उस पर भी चर्चा आगे कर सकें। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड को देखना भी ना भूलें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।